प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, ब्रह्म ज्ञान का एहसास बहुत ही सुंदर, ये साखी बहुत ही सुंदर एक संदेश, एक जीवन में एक खुशियाँ सत्संगत लाने वाला, लोक सुखी और परलोक सुहेला कर देने वाला। तो एक सुंदर कहानी भी है जिससे हम जानेंगे, ब्रह्म ज्ञान का एहसास को हम महसूस भी करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सत्संगत, ऋषि विश्वामित्र ब्रह्मज्ञानी थे और ऋषि वशिष्ठ जी भी। सत्संगत, परंतु अपने स्वभाव के कारण ऋषि विश्वामित्र को वह सम्मान नहीं मिला जो विनम्रता की मूर्ति ऋषि वशिष्ठ जी को प्राप्त था। सत्संगत, यह इस बात का प्रमाण है कि मात्र ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से ही जीवन का कल्याण नहीं हो जाता, बल्कि संतों भक्तों वाला व्यवहार भी अपनाना होता है। ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव अमित होता है, लेकिन जैसे ही इस ब्रह्म के स्मरण पर माया हावी होने लगती है और मैं का रंग चढ़ने लगता है, वहीं से ब्रह्म ज्ञान क्षीण होने लगता है। इसलिए निरंतर चेतनता आवश्यक है। सत्संगत, दानवीर कर्ण को अस्त्र शस्त्रों के संचालन का बहुत व्यापक ज्ञान था। परशुराम जी को जो उनके गुरु थे, वे किसी बात पर उनसे रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, सब तुमको उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, तब तुम उसको भूल जाओगे। सत्संगत, भक्त को सदा सद्गुरु से प्राप्त ब्रह्म ज्ञान की संभाल करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के पश्चात गुरु की कृपा व इनके आशीर्वादों का पात्र बने रहना आवश्यक है। इसके लिए जरूरी है सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए निरंतर ब्रह्म ज्ञान का एहसास रखना। इस संदर्भ में एक दृष्टांत प्रासंगिक है। एक बार एक सज्जन नाव पर बैठकर नदी के पार जा रहे थे। उनको अपने ज्ञान पर बहुत मान था। सत्संगत, उन्होंने नाविक से कुतूहल करते हुए पूछा, तुमको कितनी विद्याओं का ज्ञान है? नाविक ने कहा, महात्मा, मैं तो कभी विद्यालय ही नहीं गया, तो फिर मुझे क्या पता ज्ञान क्या होता है। सत्संगत, महात्मा ने कहा, तुम कभी विद्यालय नहीं गए तो समझो कि तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ चला गया। मुझे देखो, मुझे सभी वेदों शास्त्रों का ज्ञान है। मुझे कितने ही मंत्र कंठस्थ हैं। यह वार्तालाप चल रही थी कि एकाएक भयानक तूफान आ गया। अब नाविक ने कहा, महात्मा, सावधान हो जाओ, तूफान आ रहा है। क्या आपको तैरना आता है? तो महात्मा बोले, सत्संगत, नहीं। नाविक बोला, महात्मा, मेरा तो आधा जीवन नष्ट हो गया, क्योंकि मैं विद्यालय नहीं गया। मैंने वेदों शास्त्रों को नहीं पढ़ा, परंतु अब तो आपका पूरा जीवन जाने वाला है, क्योंकि आपने पानी में तैरने का ज्ञान नहीं प्राप्त किया। सत्संगत, महात्मा बोले, भाई, तुम नाव को संभालो। नाविक बोला, नहीं महात्मा, अब समय नहीं है, नाव कभी भी पलट सकती है, इसलिए कूदो।
और तैरकर किनारे पहुंचो। सत्संगत, कुछ समय पहले जो महात्मा अपने ज्ञान का बखान कर रहे थे वे अब नितांत असहाय नजर आ रहे थे। नाविक तैरकर आगे बढ़ते हुए बोला, महात्मा, पानी के ऊपर हाथ पैर मारते हुए लहरों के विपरीत नहीं, उनके प्रति समर्पित होकर बहने का प्रयास करो। हो सकता है कि लहरें आपको किनारे लगा दे और आपकी जान बच जाए। इस प्रकार नाविक की दी हुई शिक्षा उनका जीवन बचाने वाली बनी और उनका जीवन बच गया। स्पष्ट है, ज्ञान का लाभ है, लेकिन ज्ञान का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, यह नुकसानदायक हो सकता है। सत्संगत, वास्तविकता यही है कि ब्रह्म ज्ञान लेकर यदि ज्ञानी होने का अहंकार आ गया तो भी ज्ञान जीवन का कल्याण संभव नहीं है, बल्कि उतना ही जरूरी है सद्गुरु का द्वारा प्रदान दिया ये ब्रह्म ज्ञान को लेकर समर्पित भाव से जीवन का निर्वाह करना। किसी इंसान को अपने से छोटा अथवा हीन समझना, स्वयं पारब्रह्मा परमात्मा को हीन और छोटा समझना, क्योंकि पूरी कायनात की रचना करने वाला सासंगत ये प्रभु ही सभी घटों में विराजमान है। सासंगत, इस सर्वव्यापी ब्रह्म का एहसास हमेशा बना रहे। सासंगत, जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है वहाँ ज्ञान का अंधकार नहीं होता। सद्गुरु का दिया हुआ ज्ञान का यह प्रकाश आत्मा को रोशन कर देता है, जिससे केवल एक परमात्मा का ही एहसास होता है। सत्संगत, जो संग संग विराजमान है, जहाँ सद्गुरु का ज्ञान होता है वहाँ सच का ही कारोबार होता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में बाबा हरदेव जी फरमाते हैं, जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ न झूठ का व्यापार है, कहे हरदेव सदा ही होता सच का कारोबार है। सत्संगत, ये थी एक कहानी, एक नाव की, एक सज्जन की, एक नावा की। सत्संगत, हमें इस कहानी से यही सीख, हमें संदेश मिल रहा है कि कभी ब्रह्म ज्ञान का हमें अहंकार नहीं करना, क्योंकि जितना ज्ञान हम अर्जित करें उतना कम ही होता है और ज्ञान से भी बात नहीं बनती। उस ज्ञान को पर चलना भी सद्गुरु का आशीर्वाद का पात्र हम बने रहें, सद्गुरु का आशीर्वाद हमें मिलता रहे तो ही ये फलफलित होगा। तो आइए सत्संगत, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निरंकारी संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष, मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।